गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं यूकेपीएससी ने अपना पटवारी लेखपाल की परीक्षा करवा ली है और इसकी आंसर की भी जैसे कि आप देख चुके होंगे। आंसर की मुझे बताने की फिलहाल अब देखो, जैसे कि बहुत सारे चैनलों ने अपलोड कर दिए तो मुझे कोई जरूरत नहीं लगी, फिर भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ कंफ्यूजन था कि भाई इसकी कट ऑफ को लेकर के प्लस इसके क्वेश्चनों को लेकर के कि क्या क्या मतलब एक सेफ स्कोर स्टूडेंट का रहा है, एक एवरेज स्टूडेंट का बताऊंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं अपने ही स्कोर से, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैंने एनालिसिस पर्पज से इस पेपर को देख आया हूं पटवारी लेखपाल के। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अब जो पेपर मैं दूंगा वो केवल एनालिसिस बेस पर ही दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा यूपी और उत्तराखंड दोनों में ही और भी जगह जेई की पोस्ट और बाकी अदर पोस्ट पे सिलेक्शन है और मैं ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि भाई एक एवरेज स्टूडेंट का जिसने तैयारी की है अच्छी खासी और उसका एवरेज स्कोर रहा है, लेकिन मैंने देखो तैयारी नहीं की थी, मैंने इसके लिए कोई डेडिकेशन मान लिया। उत्तराखंड जी के मैं ऑल इंडिया जी के पढ़ता हूँ, करंट अफेयर्स भी पढ़ता हूँ, प्लस अपना जो अब मेरी अलग प्रिपरेशन चल रही है एई और पीसीएस के लिए, तो मैं उस पर थोड़ा डेडिकेशन से लगा हुआ हूँ। तो मेरा जो स्कोर रहा है, मैंने इसके लिए कोई जरा सा ऐसा नहीं कि मैं इसके लिए ये पढ़ के जाऊंगा वो पढ़ के जाऊंगा, मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी थी। तो मैं एज ए एवरेज स्टूडेंट जो कि बस कि वहां पर ऐसा नहीं कि मैं तैयारी नहीं करता हूँ, तैयारी करता हूँ, उसके बाद में पेपर दे के आया, तो मेरा जो एक एवरेज स्कोर रहा है मैं वो बता रहा हूँ। मैंने कोई डेडिकेशन से उत्तराखंड नहीं, मतलब उत्तराखंड तो बिल्कुल ही नहीं छुई, ऑल इंडिया पढ़ा, करंट पढ़ा, साइंस वगैरह बेसिक जो आती है वो आती है, बाकी मैथ रीजनिंग होती है अच्छी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरा साइंस बैकग्राउंड है और इंजीनियरिंग के वैसे हैं तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ठीक, तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरा एवरेज स्कोर क्या रहा, उसके बाद थोड़ा सा आप ना खुद में भी एनालाइज कर लेंगे कि भाई जो हवा में कट ऑफ बता देते हैं या फिर हवा में कि भाई यहाँ की ये रहने वाली कट ऑफ, कि भाई चंपावत की इतनी चली जाएगी, अल्मोड़ा की इतनी चली जाएगी, यहाँ की इतनी चली जाएगी, कट ऑफ ऐसे नहीं होती है। सबसे पहले तो देखो कि नंबर ऑफ वैकेंसी और जो पेपर का लेवल है, ये टोटल डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ पर। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और प्लस पेपर का लेवल कैसा है। ठीक, पेपर का लेवल मैंने आपको बताया इजी टू मॉडरेट था और नंबर ऑफ वैकेंसी 500 563 के आसपास है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी ठीक ठाक है। तो और इजी टू मॉडरेट भी है, तो मैंने एक रफली आइडिया में बोला था 70 प्लस कट ऑफ कहीं ना कहीं रहने वाली है, तो उसके आसपास रहेगी। लेकिन मैं उसमें कुछ आपको फैक्ट बताऊंगा कि किन रीजन की थोड़ी ज्यादा रहेगी, किन की थोड़ी सी कम रहेगी, और उस टाइप से। ठीक, तो सबसे पहले मैं अपना स्कोर शेयर करता हूँ आप सबके साथ। देखिए, हिंदी हिंदी में मेरे 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स हैं, जो मतलब मैंने ओवरऑल किए काट पीट के। और मेरा ये जो ऑल इंडिया जीके था उसमें मेरे 27 मार्क्स हैं काट पीट करके, 27 है। अगर देखिए कुछ कहते हैं कि भाई ये कैसे वो कैसे, देखिए 27 है। मैं अपना, आप कोई कहेगा तो भाई ये दिखाओ वो दिखाओ, मैं अपना सेंड कर दूंगा। कोई चेक करना चाहता है, लोग बार उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, मैं पहले बता दूं कि कोई चाहता है तो मैं दिखा दिखा सकता हूँ। ऑल इंडिया जीके मेरे 40 में से 27 मार्क्स हैं और हिंदी में 20 में से 15 मार्क्स हैं। ठीक है, काट पीट करके। अब मेरा उत्तराखंड मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एनालिसिस पर्पज से इसे देने गया था। देखिए, और ये उत्तराखंड में देकर के आया हूँ और उसमें मेरे काट पीट करके 21 मार्क्स हैं। उत्तराखंड में मेरे 21 मार्क्स हैं। ये स्कोर मतलब इतना अच्छा नहीं है और कुल मिलाकर के ये 63 मेरे मार्क्स हैं। तो मैं एक अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मान के चल रहा हूँ कि मैंने कुछ ऐसी खास तैयारी नहीं की और डेडिकेट टू उत्तराखंड। तो उस चीज को लेकर के आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लें कि भाई 50 55 60 65 तक तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स के जो ठीक ठाक तैयारी वाले थे, मतलब कुछ ऐसी खास नहीं, ठीक उनका इतना स्कोर आ रहा है। तो जो डेडिकेशन से कर रहे थे उत्तराखंड की तैयारी, मैं उनके लिए मैं श्योर कह सकता हूँ उनका 70 प्लस मार्क्स इसमें रहे होंगे, 70 प्लस मार्क्स इसमें रहे होंगे, 100%। ठीक, तो 70 प्लस मार्क्स आपके अगर देखो, मैं जैसे कि मैंने ये उधम सिंह नगर से भरा था फॉर्म, हो सकता है आपने नैनीताल से, अल्मोड़ा से, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग कहीं से भरा हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो अब कट ऑफ है, आपका पेपर का लेवल और आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी इस पर डिपेंड करता है। ये चीज आप क्लियर समझ में आ गया होगा। पेपर इजी टू मॉडरेट रहा, नंबर ऑफ वैकेंसी भी ठीक ठाक है, और इसका जो कहीं की भी हो, ऐसा कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई देखो कहीं पे तो वैकेंसी, जैसे मान लिया एक एक दो दो वैकेंसी किसी कैटेगरी में होंगी, तो वहां हो सकता है आपको 80 भी मिल जाए कट ऑफ देखने को। सीधी सी बात है, जनरल में एक वैकेंसी है किसी एक जनपद में, डिस्ट्रिक्ट में, तो हो सकता है वहां कट ऑफ 85 भी चली जाए। लेकिन जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक है, तो वहां का ऑलमोस्ट 70 से 75 के बीच में जनरल वाले का, मुझे लगता है जनरल वाले का 70 से 75 में, मतलब लोएस्ट बता रहा हूँ नीचे से, 70 से 75 के बीच में जनरल ईडब्ल्यूएस का ऑलमोस्ट
68 से 71, और ओबीसी वाला है उसका भी 68 से 71 के बीच में। एससी एसटी के लिए भी यही है 65 प्लस, तो भाई कंपलसरी होने ही चाहिए, इससे कम में नहीं मत मान के चलिएगा बिल्कुल भी। और जहाँ पे एक एक दो दो सीटें हैं और मान लिया कंपटीशन भी ठीक ठाक था, तो वहाँ हो सकता है 85 भी चली जाए, 80 भी चली जाए, 87 भी चली जाए, 88 भी चली जाए। अब देखिए मैं इसमें बताता हूँ जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी उत्तराखंड जीके को लेकर के। ऑल इंडिया जीके स्टूडेंट्स हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगी हो, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ तो मुझे तो इतना लगा नहीं था, लेकिन उत्तराखंड मेरी अच्छी नहीं थी, तो उत्तराखंड मेरी 21 ही है, लेकिन मेरे ऑल इंडिया जीके में 27 है। हालांकि और भी अच्छा स्कोर हो सकता था, लेकिन ठीक है। अ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो मुझे जो लगता है ओवरऑल कि एक पढ़ने वाला डेडिकेटेड उत्तराखंड है, अगर उसके मार्क्स 75 प्लस 80 प्लस हैं तो भाई उसका तो देखो होना निश्चित ही है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखूं तो वो तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा 500 स्टूडेंट ही मिलेंगे, 500 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे जिनके मार्क्स 70 प्लस जा रहे होंगे, ठीक है। और जो जिनके बहुत अच्छा स्कोर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 20 50 ही होते हैं, तो 10 20 50 का मतलब यही है कि वो 80 प्लस जा रहे होंगे। तो भाई जिनके मार्क्स 70 के आसपास हैं तो वो हार ना माने बिल्कुल भी, अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहें, क्योंकि यूकेपीएससी आपका और भी अदर एग्जाम अभी आगे कंडक्ट कराने वाला है, तो फॉर्मेट यही रहने वाला है। और कुछ के कमेंट आए थे भाई देख लो कि वहां पे करके आए तो 70 आ रहे थे, यहाँ आए तो 100 आ रहे थे, और आप देखो आंसर के आने पे 50 ही बचे हैं, 60 ही बचे हैं। भाई देखो तुम्हारी गलती है, पेपर इतना इजी टू मॉडरेट है, कोई हल ऐसा नहीं है, कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है अच्छे से तो भाई इसमें 60 प्लस मार्क्स तो ऐसे हैं कि भाई 2 महीने 1 महीना 3 महीने भी तैयारी की है अच्छे से, बहुत बढ़िया से उत्तराखंड की। ऑल इंडिया हो सकता है डिफिकल्ट लग रही हो, लेकिन हिंदी और उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन बचा था कि बहुत डिफिकल्ट हो उत्तराखंड वालों के लिए। ऑल इंडिया जीके को मान सकते हैं क्योंकि वो ना पढ़ते हो, ठीक, पर पेपर का लेवल बहुत ही बढ़िया सटीक बना हुआ था। अब कि कुछ के कि भाई अब यूकेपीएससी का एक आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, तो देखो मैं एक बात बताऊं आपको। आप उत्तराखंड जीके को मेरे ख्याल से ज़्यादा बुकें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने आपको दिखाई भी थी बुक्स और उस समय बताया भी था। देखो एक तो ये परीक्षावाणी हो गई, और एक विंसर की ईयर बुक हो गई, और एक और है अजय सिंह रावत की हिस्ट्री हो गई। और प्लस ज्योग्राफी को आप ये है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे चैनल हैं जो यूट्यूब पे हैं, कोई चैनल आपको कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से उनमें आपके मैराथन क्लासेस हैं, और कुछ भी वैसे ही उसने स्टार्टिंग से आपकी फिजिक्स बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी पूरी पढ़ा रखी है, हिस्ट्री पूरी पढ़ा रखी है, आप उससे कर सकते हैं। कोचिंग का कोई इतनी ज़्यादा इसमें रोल नहीं है। यूकेपीएससी का पेपर क्रैक करना चाहते हैं तो आपको कोचिंग से ज़्यादा खुद पे विश्वास करना होगा। और जितने भी आपके बेसिक्स हैं, जैसे कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, माउंटेन से, रिवर से, यहाँ का क्या जनपदों से रिलेटेड, हर एक जनपद की बेसिक जानकारी, वो सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। और जनगणना 2011 उसके रिलेटेड हर साल यूकेपीएससी का फॉर्मेट है, वो पूछते ही पूछता है, ठीक। तो बेसिक क्वेश्चनों पर और प्लस बेसिक फाउंडेशन पर आपको बहुत जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से पूछे गए हैं। तो यूकेपीएससी का फॉर्मेट इसलिए बढ़िया होता है क्योंकि वो बच्चे से हर जिस टाइप की वो जॉब है उस टाइप से ही क्वेश्चन पूछता है और बढ़िया पूछता है, ठीक। और आपको ऐसे ही हिंदी में देखो बढ़िया मिलेंगे क्वेश्चन, उटपटांग क्वेश्चन नहीं मिलते यूके ट्रिपल एस सी की तरह, ठीक। तो मेरे ख्याल से जो भी यूकेपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको ये 3 बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, विंसर ईयर बुक, अजय सिंह रावत और परीक्षावाणी, ठीक। उसके बाद यूट्यूब पे चैनल है उनके उनके भी जो भी प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं उनके रिव्यू वगैरह चैनल के, और उस पर जाके पढ़ सकते हैं किसी से भी, ठीक है। ऑल इंडिया जीके भाई कह रहे थे कि यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए डेली। उसके बाद उसमें भी आप लूसेंट आपके लिए सफिशेंट हो जाती है। कोई लोग यार कहते हैं लूसेंट, भाई लूसेंट से बाहर कुछ नहीं जाता है, जो लोग मना कर रहे थे ना लूसेंट से बाहर चला गया ये चला गया, तो ऐसा मत सोच के चलो, लूसेंट बहुत बढ़िया बुक है, स्टैंडर्ड बुक है वो, ठीक। और आपका रीजनिंग देखो, और ये बेसिक्स टाइप की आती है, तो इसमें के लिए इसको पढ़ना टाइम देना इतना ज़्यादा वो नहीं है। आप आधा घंटा पे डेली सॉल्व कर रहे हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो रीजनिंग का, तो सफिशिएंट है, ठीक। इतना हो गया। बाकी का आप फॉरेस्टर है अभी आपके लिए, देखो उसमें साइंस पोर्शन पूछा जाएगा, वीडियो भी वीडियो है जो कि अभी यूके ट्रिपल एस सी कराने वाला है, तो उसका तो भाई क्या ही कहूँ, भगवान मालिक है वो, क्या तरीके से पूछेगा, किस तरीके से उसका री एग्जाम होगा। और क्या मार्च अप्रैल में एग्जाम होना है फॉरेस्टर और वीडियो भी वीडियो, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें, ठीक है। और अभी कुछ रह गया है, कुछ बचा है, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं वीडियो में आपको नीचे वीडियो के नीचे कमेंट में आपको बता दूंगा, उसका आंसर कर दूंगा। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।